हर इंसान इस दुनिया में ग्रो करने के लिए आया है, चाहे वो मेंटली, स्पिरिचुअली या फिर मटेरियली हो। एक अबंडेंस से भरी लाइफ जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतना हम सब डिजर्व करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसे को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे हमेशा वो पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। अमीर बनने की इच्छा असल में एक हैप्पी और अमेजिंग लाइफ जीने की इच्छा है। तो चलिए अपने मनी माइंडसेट को चेंज करते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस और प्रोस्पेरिटी का मंत्र जानने के लिए समरी एंड तक जरूर सुने। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस दुनिया में एक भरपूर लाइफ जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए पैसे का होना जरूरी है और ये हम सब डिजर्व करते हैं। हम सबको लग्जरी और ब्यूटीफुल लाइफ जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पैसे को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और रीजन है लोगों को पैसे ना कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है। उनकी ऐसी सोच का रीजन हो सकता है कि उनका अपब्रिंगिंग और अंधविश्वास, लेकिन गरीबी में कोई भी अच्छी बात नहीं होती। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक मेंटल डिजीज ही है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हो तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है और आप अपनी कंडीशन सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करते हो। वही तरीका पैसों के साथ भी अप्लाई होता है। अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा तो आपको कुछ बदलने की जरूरत है। हम सब सक्सेसफुल होने, जीतने और हर चैलेंज से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कमी है तो आपको उसके लिए कुछ एक्शन लेना होगा। सबसे पहले पैसे से जुड़े हर अंधविश्वास और नेगेटिविटी को अपनी सोच से हटा दो। पैसे को अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को अपने से दूर कर दोगे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर होते हैं, चोरी होती है या क्राइम्स होते हैं, लेकिन इससे पैसा गलत नहीं बन जाता। जैसे अगर किसी को मारने के लिए कोई $50 देता है तो गलत पैसा नहीं है, गलत उसका यूज करने वाला इंसान है। वही इंसान बिजली या पानी का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली या पानी गलत है। अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाए तो उसमें सुई की कोई गलती नहीं है। मनी इज पावर। हमें ये समझना होगा जो चीजें क्राइम्स में यूज होती हैं वो खुद बुरी नहीं होती। हमारा यूज करने का तरीका डिसाइड करता है कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी होगी या नुकसान करेगी। सिर्फ पैसे से प्यार आपको इम्बैलेंस लाइफ दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसों पर अटक गया है और बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता तो हो सकता है कि आपको पैसा मिल जाए लेकिन एक बैलेंस लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना पूरा टाइम और एनर्जी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दोगे तो आपके पास इनर पीस, लव, हैप्पीनेस और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे से प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और निराशा ला सकती है। इस वजह से इसे सारी मुसीबत की जड़ कहा जाता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बना दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको लगता है कि बस पैसा ही चाहिए, लेकिन जब आप बहुत सारी मेहनत करने के बाद रियलाइज करते हो तो समझ आता है कि आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इनर पीस और अबंडेंस भी चाहिए। आप पैसे के साथ भी मेंटल पीस और अच्छा हेल्थ पा सकते हो। हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मनी भगवान की सुंदरता और अबंडेंस का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये एक नेशन के इकोनॉमी, हेल्थ का भी सिंबल है। जैसे बॉडी में ब्लड सही क्वांटिटी में हो तो हम हेल्दी होते हैं, वैसे ही जब पैसा हमारी लाइफ में बैलेंस में होता है तो हम फाइनेंशियली हेल्दी होते हैं। मनी कॉन्शियस बनने का सीक्रेट। पैसा एक सोच की अवस्था है। साइंटिस्ट पैसे को समुद्र की लहरों से कंपेयर करते हैं जो जाती जरूर है लेकिन लौट के भी आती है। पैसे का फ्लो कभी रुकता नहीं, बस हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना होता है। और अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसा अट्रैक्ट करने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, रिलैक्स करो। एक ऐसे स्टेट में जाओ जिसमें आप हाफ स्लीप मोड में हो। फिर खुद से पूछो, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, दिमाग कहाँ से आता है। इन सवालों का जवाब एक ही होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी। आप समझ जाओगे कि पैसे का सोर्स एक दिमागी अवस्था है। मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। एक सिंपल फ्रेज को 4-5 बार डेली रिपीट करो, खासकर सोने से पहले।
मनी मेरी लाइफ में हमेशा फ्लो हो रहा है और एक डिवाइन पावर मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सेट हो जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाओगे। लेकिन सिर्फ मैकेनिकली रेपिटेशन से कुछ नहीं होगा, आपको इसे महसूस करना होगा। जितना आप पैसों को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखोगे, उतनी ही इजीली वेल्थ अट्रैक्ट कर पाओगे। माइंड एक्सेप्टेंस। जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको शुरू में ऐसे अफर्मेशन से मदद नहीं मिलती, जैसे मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, बल्कि ये उनकी कंडीशन और भी खराब कर देते हैं। इसका रीजन है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो उसके डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स के साथ मैच करते हैं। जब कोई कहता है मैं समृद्ध हूँ लेकिन अंदर से उसको कमी महसूस होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड मैं तो गरीब हूँ को एक्सेप्ट कर लेता है। किसी भी नेगेटिव फीलिंग को अफर्मेशन से और स्ट्रॉन्ग मत बनाओ। इसको दूर करने का बेस्ट तरीका है कि शुरू में ऐसे अफर्मेशंस बोलो जो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर सके, जैसे मैं हर दिन फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी वेल्थ और नॉलेज साथ साथ बढ़ रही है, मेरी इनकम दिन पर दिन इम्प्रूव हो रही है। अगर एक सेल्समैन के पास 10 सेंट्स है तो उसके लिए ये मानना इजी होगा कि अगले दिन ज्यादा कमा सकता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये नेचुरली एक्सेप्ट होगा। वो कह सकता है मेरी सेल्स हर दिन बढ़ रही है। ये मेंटली एक्सेप्टेबल होगा और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। कोई भी इंसान 3 मेन थॉट्स पर काम करके अपनी लाइफ में बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकता है। हेल्थ भगवान की एक क्वालिटी है। वेल्थ जो कभी खत्म नहीं होता। सक्सेस क्योंकि भगवान हमेशा सक्सेस होते हैं। एक पावरफुल टेक्निक है जो अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और 5-10 मिनट तक सिर्फ रिपीट करो, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस। आपको मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे माइंड में कंफ्यूजन होती है। बस ये 3 शब्दों को रिपीट करो और सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। एंड द नेक्स्ट इज माइंड पावर से वेल्थ को अट्रैक्ट करना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसे का असली सोर्स हमारा दिमाग होता है। एक ऑस्ट्रेलिया का लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, न डिग्री। अपने खर्चे के लिए वो एक डॉक्टर का ऑफिस क्लीन करता था। हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करता कि एक दीवार पर उसका डिप्लोमा लगा है। ये उसके लिए इजी था क्योंकि वो डॉक्टर के ऑफिस की दीवारों पर डिप्लोमा क्लीन करता था। कुछ महीनों तक वो डेली यही सोचता था और कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर ने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। डॉक्टर ने उसकी हाई स्कूल और कॉलेज की फीस भी पे की। आखिर में वो कनाडा का एक फेमस डॉक्टर बन गया। उसके पास न पैसे थे न डिग्री, सिर्फ एक सपना था। उसकी असल दौलत उसके दिमाग में थी। अगर वो ये सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड का सीक्रेट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जो हम सोचते और फील करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ का फ्रेंच ट्रांसलेशन होना उनका सपना था। हर रात वो ये इमेजिन करते थे कि वो उसका फ्रेंच एडिशन पढ़ रही है। 1954 में क्रिसमस के जस्ट पहले पेरिस के एक पब्लिशर ने उनको लेटर लिखा और उनकी बुक फ्रेंच में ट्रांसलेट करने की परमिशन मांगी। उनका सपना सच हो गया। अगर हम अपने दिमाग की पावर को समझ लें तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नेगेटिव सोच आपकी वेल्थ को खत्म कर सकती है। अगर आप नए बिजनेस के प्लान अपने फ्रेंड्स को बताते हो तो शायद वो आपको फेलियर्स के बारे में समझाने लगेंगे। अगर आप उनकी बातें सुनने लग गए तो फेलियर का डर दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ लोग हमेशा दूसरों की सफलता पर निंदा करते हैं। ये लोग फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम्स में ज्यादा घिरे रहते हैं। अगर आप दूसरे लोगों की तरक्की से जलते हैं तो आप अपनी भी फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। एक हाथ से पैसा मांगना और दूसरे हाथ से दूसरों की निंदा करना, ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो दूसरों की सक्सेस को ब्लेस करो। मैं हर एक व्यक्ति की सक्सेस में खुश हूँ। मैं उनकी ग्रोथ को ब्लेस करता हूँ। जब आप दूसरों की प्रोग्रेस पर खुशी मनाते हो तो आप खुद भी अट्रैक्ट करने लगते हो। प्रेयर जो फाइनेंशियल सक्सेस दिलवाएगी। डेली ये प्रेयर अपने बिजनेस और घर के लिए बोलो। भगवान एक शक्ति है जो हर जगह प्रेजेंट है। उसकी नजर हमारे बिजनेस, घर और हर चीज पर है जो हमारी है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो सोने से पहले ये पावरफुल लाइन रिपीट करो। मैं आराम से सो रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है। भगवान के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जब आप सुबह उठोगे तो आपके सॉल्यूशंस भी सामने होंगे। पॉवर्टी सिर्फ एक मेंटल स्टेट है।
जब आप फाइनेंशियल अबंडेंस को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो तो पैसा आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगता है। अमीर बनने का रास्ता। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर के सारे डिग्रीज या टूल्स चोरी हो जाए तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है। उसके सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हुए हैं, लेकिन उसकी दौलत, उसकी मेंटल कैपेसिटी, दूसरों की मदद करने की नॉलेज और इंसानियत का योगदान देने में। डॉक्टर मर्फी बुक में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मन की शांति और समृद्धि पाने का फॉर्मूला है। बुक में वाइन का मतलब होता है अपने सपने या प्लान को पूरा करना, और पानी का मतलब होता है आपके सोचने का तरीका या आपका माइंड। जैसे पानी जिस भी बर्तन में डाला जाए उसी की शेप ले लेता है, वैसे ही आप जो फील करते हो या बिलीव करते हो वही आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलने का कंसेप्ट कहा गया है। डॉक्टर मर्फी एक क्लाइंट का एग्जाम्पल देते हैं जो अपनी लाइफ का पहला चमत्कार करता है। एक लड़की का एक अच्छा सैलून था, लेकिन जब उसकी माँ बीमार हो गई तो उसे घर पर रहना पड़ा। इसी बीच उसके हेल्पर्स ने उसको फाइनेंशियली चीट किया, जिस वजह से वो दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया। वो डिप्रेशन में थी और कहती थी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्स भी नहीं भर सकती, मैं प्रेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने उस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया, जिसमें उसको अपनी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई जीतनी थी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी। प्रेयर हमें मेंटल स्ट्रगल से बाहर निकालती है। प्रेयर एक मेंटल शादी की तरह होती है जिसमें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। जैसे हम अंदर सोचते और फील करते हैं वैसे ही हमारी एक्सटर्नल रियलिटी बनती है, जैसे हमारा हेल्थ, पैसा, एनवायरनमेंट या सोशल पोजीशन। भगवान क्या है? भगवान एक इनविजिबल सोर्स है जहाँ से सारी चीजें आती हैं। एक स्पिरिचुअल पावर है जो हमारे थॉट्स का रिस्पॉन्स देती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम अपनी टेंशन को फेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे फेथ स्पिरिचुअल पावर में बढ़ने लगता है, हमारी जीत की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हर दिन हमें हजारों थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज दिखाई देते हैं। ये हमारे हाथ में होते हैं कि हम किन्हें एक्सेप्ट करेंगे और किन्हें रिजेक्ट करेंगे। 3 स्टेप फॉर्मूला जो उस लड़की ने फॉलो किए। उसने इमेजिन किया कि बैंक मैनेजर उसको बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ये 5 मिनट तक विजुअलाइज करती थी। उसने अपनी माँ को खुशी से कहते सुना, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। ये भी 3 से 5 मिनट तक फील करती थी। उसने खुद को शादी करते हुए इमेजिन किया। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई, पर उसने गिव अप नहीं किया। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसको $24,000 का गिफ्ट चेक मिला। इस तरह उसने अपनी लाइफ का पहला मिरेकल एक्सपीरियंस किया। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो क्या करें? जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जो आएंगे ही, कभी उनसे लड़ने या झगड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल फॉर्मूला यूज करो और ये रिपीट करो। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, हर चीज का सॉल्यूशन भगवान के पास है, भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। कैप्टन की तरह सोचो। हमारी प्रेयर्स एक शिप के कैप्टन की तरह होती हैं। हमें बस अपनी डेस्टिनेशन सेट करनी होती है। जैसे एक शिप का कैप्टन ओशन में अपनी डायरेक्शन सेट करता है, वैसे ही हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें एक बड़ा खजाना मिल गया है। इस इमेज को फील करो, नोटिस करो कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और उस इमेज को दिमाग में फिक्स कर लो। इसको बार बार इमेजिन करो ताकि तुम्हारे थॉट्स और प्रेयर उसको रियलिटी बनाने लगे। दौलत से शादी करो। पूरी फीलिंग और फेथ के साथ अपनी वेल्थ से शादी कर लो, लेकिन डाउट, फियर, जेलस, एंगर, क्रिटिसिज्म या इनसिक्योरिटी जैसे और एक्स्ट्रा बीवियों को अपनी लाइफ में फ्लर्ट करने का चांस मत दो। भगवान तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी है, बस तुम्हें अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। कंक्लूजन, जो भी हेल्थ, वेल्थ या सक्सेस हम पाना चाहते हैं वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी में पाने से पहले हमें उसे अपने दिमाग में पाना होता है। वेल्थ की फीलिंग ही हमें वेल्थ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्रोडक्शन एक कॉन्शियसनेस की स्टेज है। ये वो स्टेट है जो हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं या मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखो और हमेशा याद रखो, भगवान ही हमारा पायलट है, भगवान ही हमें लीड कर रहा है, भगवान ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। ये थी एक छोटी सी समरी फ्रॉम हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी।
तो अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर ऐसी अफर्मेशंस का यूज करते हैं और अगर आपने भी ऐसा कोई मिरेकल खुद के साथ या किसी और के साथ देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको फाइनेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड किसी और बुक की समरी या ऑडियो बुक चाहिए तो उस बुक का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।